एक खातून कहती हैं कि मेरी एक पड़ोसन थी जो मेरे लिए बहन की तरह थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ और वो 2 बच्चों के साथ रह गई तो हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। मेरे शौहर को उस पर और उसके बच्चों पर रहम आता था और वो हमेशा हमारे घर में मौजूद रहती थी। हम अक्सर साथ मिलकर खाना पकाते और जब मैं बीमार होती तो वो घर के काम संभालती। जब मुझे बाजार जाना होता या किसी और काम के लिए बाहर जाना पड़ता तो मैं अपनी छोटी बेटी को उसके पास छोड़ देती थी। शुरू में वो मेरे शौहर के सामने शर्माती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो उससे बातें करने लगी और अपने बालों को भी खोलने लगी। वो एक खूबसूरत औरत थी और अभी कम उम्र भी थी। फिर एक दिन इत्तिफाकन मुझे पता चला कि मेरा शौहर उसके घर जाता है और उसके लिए वो तमाम चीजें लेकर आता है जो वो मांगती थी। जब मैंने अपने शौहर का सामना किया तो उसने कहा कि वो इस पर और उसके बच्चों पर तरस खाता है। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, जबकि मैं भी उसकी मदद करने में कभी बुखल नहीं करती थी। इस दिन के बाद से वो मेरे घर नहीं आई और जब मैं उसके घर गई तो उसने दरवाजा भी नहीं खोला, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी मैंने फिर कभी नहीं देखा। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपनी पड़ोसन को नहीं देखती और न ही वो अब हमारे घर आती है। उसने जवाब दिया, मैंने ही उसे कहा है कि हमारे घर न आए। मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मान जाती हो तो मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम्हें भी साथ रखूंगा। अगर तुम न मानो तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हें और बच्चों को घर से निकाल दूंगा और आखिर में असी से शादी कर लूंगा। मैंने उस शर्त पर रजामंदी जाहिर की कि वो अपने घर में रहे और मैं अपने घर में। उसने उससे शादी कर ली और रोजाना उसके घर जाने लगा और मुझे नजरअंदाज करने लगा। कुछ अरसे बाद उसने मुझे तलाक दे दी और मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया और वो औरत इस घर में रहने लगी। उसने अपना घर किराए पर दे दिया ताकि वो पैसा जमा कर सके और अपने बच्चों पर खर्च कर सके, जबकि मेरा शौहर उसके और उसके बच्चों के अखराजात पूरे करता रहा और अपने बच्चों को भूल गया। मैं अपने वालिदैन के घर में रहने लगी और मेरा बड़ा बेटा जो कि 18 साल का था फौज में भर्ती हो गया। मैंने अपना सारा जीवर बेचकर एक घर किराए पर लिया क्योंकि मैं अपने वालिदैन के घर में आरामदा महसूस नहीं कर रही थी। मैंने घर में काम करना शुरू कर दिया, लोगों के कपड़े सीकर और मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगी। वक्त के साथ साथ मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैंने अपनी बेटी की शादी की। उसके वालिद ने शादी में शिरकत नहीं की। मेरे भाई ने उससे वकालतनामा लिया ताकि हम उसकी शादी का अक़्द कर सकें और उसका वकील उसका मामू बना। मेरी छोटी बेटी अपनी पढ़ाई में बहुत कामयाब थी और वो हमेशा कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। हुकूमत ने मुझे एक मकान दिया जिसमें मैंने रहाइश अख्तियार की, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं अपने बेटे के लिए दिलाहन तलाश कर रही हूँ। जहाँ तक मेरे साबिक शौहर का ताल्लुक है, वो अब बीमार है और काम करने के काबिल नहीं रहा और उसकी बीवी ही अब सब कुछ संभालती है। उससे 4 बच्चे भी पैदा हुए। मैंने अपनी कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप सब जान सकें कि इस दुनिया में कोई इमानतदार नहीं, न ही किसी पर भरोसा किया जा सकता है।